हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गेस पेपर से साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बीबीडी गेस पेपर से साइंस में विज्ञान विषय का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जिन लोगों में जो भी बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें साइंस का एक और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका आंसर होगा 5। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से? अवतल लेंस से किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पे। कहाँ? कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ये समांतर नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? समांतर नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अनंत पर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यह मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल लेंस है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। क्या है? प्रकीर्णन के कारण। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो पक्षमाभी मांसपेशियां। मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मानव के आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? पुतली द्वारा। कांच की एक समांतर पट्टिका पे श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है। कांच की एक समांतर पट्टिका पे श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? निम्नलिखित में से क्या है? कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो विचलन। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा अवशोषण के कारण। जल कण द्वारा क्या है? अवशोषण के कारण से। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म। किससे? प्रिज्म से। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना? 380 नैनोमीटर। कितना? 380 नैनोमीटर। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकीर्णन। किसका? प्रकीर्णन का। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र
साफ साफ देख सकता है। इसका दूर की वस्तुओं को, किसको, दूर की वस्तुओं को। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को समानता एंगस्ट्रॉम में व्यक्त, इसमें एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? या चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग है। इसका प्रिज्म का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? इनमें से सभी नीला, हरा, लाल। तारे को टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? और प्रकाश के अपवर्तन को। इसको प्रकाश के अपवर्तन को। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ, फोकस और लेंस के बीच होती है। वस्तु फोकस और लेंस के बीच होती है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? या नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा क्या, छोटा होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरणन को। प्रकाश के क्या, परिकिरणन। मानव नेत्र जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है वह क्या है? दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र कहाँ बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? बैंगनी। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R हो, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका आंसर R बराबर 2F। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इनमें से कोई नहीं। समान दृष्टि के व्यस्त के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। समान दृष्टि के व्यस्त के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। समान दृष्टि के व्यस्त के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए
उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। या किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा उत्तर लेंस। प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण 70 डिग्री। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के कारण प्रकाश में अधिक प्रवणता से परिकीर्णन करते हैं? किस रंग के कारण प्रकाश में अधिक प्रवणता से परिकीर्णन करते हैं? इसका आंसर होगा नीला। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को परितालिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? परितालिका। इस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका आंसर है जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। आंख व्यवहार होता है कैसा? उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? प्रकाश की किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंग का मेल से बना होता है? 7 रंग। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? इसका मान होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा बैगनी। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो बर्न विक्षेपण। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित प्रकाश के कणों परिकिरण कहा जाता है क्या? टिंडल प्रभाव। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का बर्न विक्षेपण। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। पक्षमावी द्वारा। क्या है? पक्षमावी द्वारा। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या? सामंजन। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? फिल्म। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो अभिसारी लेंस। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बर्न विक्षेपण जिस घटना का होता है वह घटना है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बर्न विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। क्या है? अपवर्तन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा? लाल रंग। नेत्र के सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है?
द्विफोक्सी लेंस क्या? द्विफोक्सी लेंस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता हुआ है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता हुआ है, रेटिना या दृष्टिपटल क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल। एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। 25 सेंटीमीटर और अनंत क्या है? 25 सेंटीमीटर और अनंत। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है क्या? होता है निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन से दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित 25 सेंटीमीटर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से? बाइफोकल लेंस, द्वि लेंस की सुविधा। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र क्रिस्टलीय लेंस या धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद। प्रकाश किरणें का विचलन संभव है। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है एक प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। एक क्या? प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्णों में विभक्त रहती है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्णों में विभक्त रहती है? उपयोग क्या है? सभी गलत है। मतलब वहां से क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश के क्या होता है? विचलन के कारण। तो आज की वीडियो में समाप्त करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत के बारे में आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, तो थोड़ा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।